Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Masood Sajid. Our today's lecture is the next story, A Strange Hen, bearing the moral. The moral is haste makes waste, or you may say greed is the curse. All easy come, easy go. You can say each and every. A bird in hand is better than two in a bush. बेटे ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ शो करती हैं, आपके मिजाज को, आपके रवैये को। अगर आपका रवैया बेहतर है तो आपको कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आप खुद भी मसाइल का शिकार होते हैं और आपसे रिलेटेड जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे मसाइल का शिकार होते हैं। मसलन आपने किसी काम में बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, ठीक है, बाद में आपको याद आया कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना, तो वो गलत हो जाता है। उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो उर्दू में कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होबत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस वक्त ये सोचना कि अब मैं उस वक्त ये कर लेता, भाई पहले ही सोच के करना चाहिए। वो कहते हैं थिंक बिफोर यू लीव, कि पहले सोचो फिर बोलो। लिहाजा ऐसा करने से पहले आपने कई स्टोरीज जो है वो इसके रिलेटेड पढ़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे कि एक शख्स है तो उसके पास एक मुर्गी होती है, वो रोज़ाना सोने का एक अंडा देती है और उसका मालिक रोज़ाना उसे बेचता है, उससे अच्छे पैसे उसे मिलते हैं और उसके दिन जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलने लग जाते हैं। वो पैसों में रेल पेल हो जाती है, पैसे की हर वक्त पैसों में होता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा उसका लाइफस्टाइल हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर जो एक ख्वाहिश होती है, जब वो हद से बढ़ जाए तो वो लालच होता है। और जब इंसान इस लालच में आ जाता है कि वो तेजी से वो चीज़ हासिल कर ले, कि जो चीज़ इस तरह करने से उसे बाद में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जब वो ऐसा करता है तो वो सब कुछ खो बैठता है। तो उस शख्स ने जिसके पास ऐसी मुर्गी थी जो कि डेली सोने का एक अंडा देती थी, उसका दिल किया कि मैं सारे अंडे एक ही दम ले लूं। उसने मुर्गी को ज़िबा कर दिया और जैसे ही ज़िबा करता है सिर्फ एक अंडा ही मिलता है। अब यूँ कह लीजिए कि वो अंडे वाली मशीन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब वो पछताने लगा कि काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं इतनी जल्दी ना करता, काश मैं इतना लालच ना करता, काश ये जो एक एक अंडा मुझे मिल रहा था मैं उसी पर इक्तफा कर लेता। तो अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, जो नुकसान होना था वो हो चुका था। लिहाजा इस पर आपने एक स्टोरी तैयार करनी है, अ स्ट्रेंज हैन। अपनी अपनी आइडियल की जो बुक्स है उन्हें ओपन कीजिए और उसका पेज नंबर आई थिंक 654 वो खोल लीजिए। तो स्ट्रेंज हैन। Once there lived a greedy young man in a certain village, कि एक गांव में एक लालची शख्स रहता था। He was poor but luckily he happened to have a hen which laid an egg of gold in. वो वैसे तो गरीब था, लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास एक ऐसी मुर्गी थी जो कि रोजाना सोने का एक अंडा देती थी। He sold this egg at a very high price. वो बहुत ज्यादा कीमत पर ये अंडा बेचा करता था। He became rich day after day. दिन ब दिन वो अमीर से अमीर तर होता गया। He began to live with pump and show. उसने बड़ी पंप एंड शो के साथ, बड़े रख रखाव के साथ जीना शुरू कर दिया। He rolled in money. पैसों की रेल पेल हो गई। And enjoyed all the facilities of life. और जिंदगी की तमाम तर फैसिलिटीज उसने एंजॉय की।
He was respected and honored everywhere. हर शख्स उसका अदब भी करता था, उसकी इज्जत भी करता था. But as greedy he was not satisfied with the way in which fortune smiled on him. चूंकि वो बहुत ज्यादा लालची था, लिहाजा उसे इस चीज से इत्मीनान हासिल नहीं हुआ कि जिस तरह से वो अमीर हो रहा था उसी स्पीड से होता रहता. The more he became rich, the more he became greedy. वो जितना ज्यादा अमीर होता गया उतना ज्यादा लालची होता गया. Actually he was poor at heart. दरअसल वो दिली तौर पर गरीब था. He was not contented. वो मुतमईन नहीं था. He thought of several devices to materialize his ambition of becoming a millionaire overnight. उसने कई एक तरीके सोचे कि रातों रात अमीर होने के ख्वाब को कैसे पूरा किया जाए. The only scheme that happened to him practicable was to kill the hen and get all the golden eggs at one and the same time. एक ही तरकीब जो उसके ज़हन में आई वो ये कि मुर्गी को ज़िबा कर दिया जाए और सारे अंडे एक ही वक्त में ले लिए जाएं. As time passed, his desire for wealth went on increasing till it became a passion. जैसे ही वक्त गुजरा उसकी ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, यहाँ तक कि ये उसका एक पैशन बन गया, एक हिरस बन गया. His greed made him impatient. उसके लालच ने उसे बेसब्रा बना दिया. He could not wait anymore. अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था. He decided to put his scheme into practice. उसने कोशिश की कि अपने इस हिकमत अमली पर अमल किया जा सके. So he caught the hen and broke open her belly that and with a knife. और उसने उसको पकड़ा, अपनी मुर्गी को पकड़ा और एक नाइफ की मदद से उसका पेट चाक कर दिया. and started to look for golden eggs. और सोने के अंडे तलाश करने शुरू कर दिए. But to his disappointment and horror, अफसोस और खौफ की बात ये हुई, he found no egg lying there. उसे वहां पर कोई भी अंडा नहीं मिला. He beat his breast in woe and wailing. दुख दर्द में उसने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया. He repented of his stupidity and hasty action, which was done without consideration. उसने क्या किया? अपनी इस हमाकत पर उसे बहुत अफसोस हुआ और अपने इस तेजी से अमल पर बहुत अफसोस हुआ जो कि उसने विदाउट कंसिडरेशन, बगैर सोच समझ के किया था. He has lost the hen and could not get the eggs consequently. कि वो मुर्गी भी खो बैठा और नतीजतन उसे अंडे भी नहीं मिले. His greediness was the cause of his misfortune. उसका लालच उसकी बदकिस्मती की वजह बना. But it was of no use. लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं. We learn from this story that we should take every step with care and caution, cool-mindedly and wisely. ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें हर काम जो है सोच समझ के साथ, अक्लमंदी के साथ और ठंडे जहन के साथ करना चाहिए. Because sometimes actions done in haste lead us to loss and suffering.
क्योंकि बाज़ का तेज़ी में किए गए अमल जो होते हैं वो आपको नुकसान की तरफ और सफरिंग्स, परेशानियों की तरफ ले जाते हैं। जी बेटे, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, लिख कर देखना है, और इसके साथ साथ आपने नेक्स्ट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स तैयार करने हैं।